नमस्कार, स्वागत है एक और नए सेशन में। पिछली बात जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ी थी उसी से आगे कारवां को लेकर चलते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने रूट वर्ड, बेस वर्ड, एफिक्स की बात की और ये तय किया कि रूट वर्ड, बेस वर्ड और एफिक्स से जब आपस में मिलते हैं तो हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, न्यू वर्ड्स बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वो सेशन देख करके और अपनी जानकारी को पुख्ता कर लिए होंगे कि रूट वर्ड क्या है, बेस वर्ड क्या है, एफिक्स क्या है। अब कैसे इनसे शब्दों का निर्माण होता है, तो अगर हम इन रूट, बेस, चूँकि एफिक्सेस को लेकर चलें, मैं चूँकि रूट वर्ड को ही फॉर्मेट में लिखूँगा क्योंकि आप कल वाले सेशन में जान ही गए हैं कि बेस और रूट एक ही चीज़ है, बस उसमें एक चीज़ का अंतर है कि बेस में डिवीजन संभव है, रूट में डिवीजन संभव नहीं है। तो अब जब हम शब्द बनाते हैं साहब, तो शब्दों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कोई एफिक्स लेते हैं और उसमें रूट वर्ड को जोड़ देते हैं। एफिक्स प्लस रूट, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप रूट लेते हैं और इस रूट में एफिक्स को जोड़ देते हैं, ये दूसरा तरीका है। और एक तरीका और हो सकता है कि इधर एफिक्स फिर रूट और फिर उसके बाद एफिक्स। ये देखिए, ये तीसरा तरीका है। हम जब भी कोई शब्द बनाएंगे तो उन शब्दों के निर्माण में शब्द से नया शब्द, किसी मॉर्फीम से या एक से अधिक मॉर्फीम्स को जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे तो वो जुड़ने के क्रम में वो एफिक्स कहलाते हैं। और हम या तो रूट के पहले एफिक्स जोड़ते हैं या तो रूट के बाद एफिक्स जोड़ते हैं या तो कभी कभी इधर एफिक्स बीच में रूट। और ये जो एडिशन है दोस्त, इसी एडिशन के आधार पर इन एफिक्सेस को नाम दिया गया। अब ये रूट के पहले जुड़ा है तो इसे ही आप प्रीफिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ रूट के बाद जुड़ा तो इसे ही आप क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे, जिसे हिंदी में आप प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ देखिए, इधर भी ये बीच में जुड़ा है। यद्यपि इंग्लिश में इनफिक्स जैसी चीज़ बहुत नहीं पाई जाती, फिर भी देखिए इन दोनों के बीच में आके ये फिक्स हुआ है तो आप इसको इनफिक्स कह सकते हैं, मध्य पद। अब मैं अपनी ओर से इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ, मध्य पद, बीच में आके जोड़ना। तो हम जब शब्दों को जोड़ेंगे तो जो मॉर्फीम्स होंगे वो एफिक्स के रूप में या तो पहले जुड़ेंगे या तो बाद में। बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक चीज़ मैंने बता दी, इनफिक्स अंग्रेजी में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी कभी बीच में शब्दों को रख कर के भी शब्द को बनाते हैं, है ना। तो ध्यान से, अब जिसे आपने मॉर्फीम कहा, फिर उसे आपने एफिक्स कहा, फिर उसी एफिक्स को हम अब प्रीफिक्स और सफिक्स कहेंगे। यहाँ पर रूट वर्ड के पहले जुड़ा तो ये एफिक्स प्रीफिक्स कहलाएगा, यहाँ रूट वर्ड के बाद जुड़ा तो ये एफिक्स सफिक्स कहलाएगा। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, यही आपके सामने है। आप देखिए, जैसे मैं कहूं कि इमोरल, तो देखिए यहां रूट वर्ड क्या है, मोरल है, और इसमें जुड़ा क्या है, इम। ये देखिए, ये प्रीफिक्स है। अब मैं कहूं फ्रेंडशिप, तब देखिए यहां रूट वर्ड क्या है, फ्रेंड, और इसमें क्या जुड़ा है, शिप, ये सफिक्स है। और यहां पर दोनों तरफ एफिक्स और बीच में रूट वर्ड एक
तो आप ऐसे भी शब्द बनाते हैं, जैसे मैं कहूँ INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये रूट वर्ड है नेशन, ये देखिए ये रूट वर्ड है, और इसमें एक जुड़ा है इंटर और एक जुड़ा है AL। तो यहाँ पर साहब ये जो इंटर है ये प्रीफिक्स है, ये जो नेशन है ये रूट है, और ये जो AL है ये सफिक्स है, जिसे आप समवेत रूप से एफिक्स कह रहे थे। पिछले सेशन तक हम जिसे एफिक्स कह रहे थे, अब वही एफिक्स अपने एडिशन के आधार पर, अपनी पोजीशन के आधार पर अब प्रीफिक्स कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हैं, तो ये भी देख लीजिए, मॉर्फीम्स ही हैं। अब यहाँ पर ये क्या हैं, मॉर्फीम्स ही हैं, वही मॉर्फीम्स जिनकी चर्चा पहले सेशन में शुरू हुई थी, वही मॉर्फीम्स एफिक्स कहलाए। अब उन्हीं मॉर्फीम्स को हम प्रीफिक्स या सफिक्स कहेंगे। जब वो शब्द के आगे जुड़ेगा, जब रूट वर्ड के आगे आकर जुड़ेगा तो उसे प्रीफिक्स कहिएगा, जब रूट वर्ड के बाद में जुड़ेगा तो उसे आप सफिक्स कहिएगा। आपके सामने है, यहाँ पर इम एक प्रीफिक्स है, शिप एक सफिक्स है, फिर इंटर प्रीफिक्स है और AL सफिक्स है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अब प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्स के बीच के संबंध को समझ गए। जब कोई भी मॉर्फीम किसी अन्य रूट या बेस वर्ड से जुड़ता है तो उसे हम एफिक्स कहते हैं, और उस एफिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको ऐड आप कहाँ कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे से कर रहे हैं तो प्रीफिक्स, अगर आप पीछे से कर रहे हैं तो सफिक्स। क्लियर? अब हम लोग शब्द बनाने की ओर चलने को तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आप तक पहुंच गई प्रीफिक्स सफिक्स की। आइए अब इन प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का प्रयोग हम करते कैसे हैं, शब्दों को बनाते कैसे हैं, इसकी ओर चलते हैं। मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूं, देखिएगा जरा। अब हमें पता चल गया कि एफिक्स दो प्रकार के, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। आइए देखा जाए कि हम इन प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स के एडिशन पे ध्यान देंगे। अभी जो प्रीफिक्स आप जोड़ते हैं ना, ये जो प्रीफिक्स आप जोड़ते हैं, किसी भी शब्द में प्रीफिक्स जब जोड़ते हैं तो इन प्रीफिक्सेज की खास बात क्या है। तो लगभग, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, हम जब किसी प्रीफिक्स को किसी शब्द में ऐड करते हैं दोस्त, तो वो प्रीफिक्स उस रूट वर्ड के, उस बेस वर्ड के अपोजिट वर्ड का निर्माण करता है। जनरली प्रीफिक्सेस फॉर्म द ऑपोजिट्स ऑफ द रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स और फ्री मॉर्फिम, जिसको आप फ्री मॉर्फिम भी कह रहे थे। भाई जो स्वतंत्र रूप से अर्थ देता है उसे फ्री मॉर्फिम कहते हैं। ये चर्चा हो चुकी है। जो नए साथी जुड़े हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा, मैंने प्लेलिस्ट बना के उसको डाल दिया है, आप जाकर के सेशन 1 देखें, सेशन 2 देखें, उसके बाद आएँ। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगे। तो देखिए जरा, प्रीफिक्सेस का गुण क्या है कि ये अपने मूल शब्द का ऑपोजिट वर्ड बनाती हैं। अच्छा, एक बात और है, आप जब इन प्रीफिक्सेस को जोड़ते हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। मैंने पहले ही कहा, वो अर्थ स्पष्ट तब होता है जब वो किसी शब्द से जुड़ते हैं। ऐसे प्रीफिक्सेस को या ऐसे मॉर्फिम्स को हम बाउंड मॉर्फिम कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, मीनिंग होती है, वो उस मीनिंग को उस शब्द से ले आकर जोड़ देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो बाउंड मॉर्फिम्स हैं, जिनका अपने आप में अर्थ तो होता है किंतु स्पष्ट नहीं होता, और स्पष्ट तभी होते हैं जब आप उनको किसी चीज़ से जोड़ते हैं। और ऐसे जो प्रीफिक्स होते हैं अक्सर नेगेटिव सेंस देते हैं, मतलब अपने शब्द का अपोजिट वर्ड बनाते हैं। जैसे इम,
इर, इल, अन, मिस, डिस। अब देखिए जरा, कभी कभी केवल ए आप लगाते हैं, केवल ए। इंग्लिश में एक लेटर भी है, एक वर्ड भी है, इस ए का मतलब होता है नहीं। आप अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ चीज़ों को जो है। तो देखिए इम, इर, इल, अन, मिस, डिस, ठीक है, ए। अब ये सब क्या हैं? प्रीफिक्सेज हैं। ये जब किसी शब्द के पहले लगते हैं तो उस शब्द का ऑपोजिट वर्ड बनाते हैं, उस शब्द का नेगेटिव अर्थ देते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव प्रीफिक्सेज भी कहा जाता है। ये नेगेटिव प्रीफिक्सेज हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देते हैं, ये मूल शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। आइए कुछ शब्द बनाते हैं इन प्रीफिक्सेज से। जैसे आपको किसी ने दिया पॉसिबल, तो आप क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल। देखिए मैंने कहा ना कि ऑपोजिट वर्ड देते हैं, तो पॉसिबल मीन्स संभव, इम्पॉसिबल असंभव। आपने कहा पोटेंट, देखिए पोटेंट ऊर्जावान, शक्तिशाली, क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इम्पोर्टेंट। देखिए ऑपोजिट हो गया। आप कहते हैं रेगुलर, REGULAR। अब आप इन शब्दों को खोजें और बनाए, आदत डालें, तो क्या बनेगा? इर्रेगुलर। देखिए आपको किसने दे दिया लीगल, तो आप क्या लिखेंगे? इल्लीगल। ठीक है, आप किसने दे दिया फॉर्च्यून, तो आप क्या बनाएंगे? मिसफॉर्च्यून। देखें जरा, शब्द नए बनते चले जाएंगे। आपको किसने दे दिया, क्या कहते हैं, जैसे क्वालिफाई, तो आप लिख सकते हैं डिसक्वालीफाई। देखें, किसने कहा बायोटिक, तो आप लिख सकते हैं एबायोटिक। जैविक, अजैविक। देखें अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट बन रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जितने प्रीफिक्सेस हैं ये सब के सब, अभी इम, इर, इल, अन, इनका देखो यहाँ पे कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने इनको इन शब्दों के साथ, इन रूट वर्ड्स के साथ जोड़ा, तो देखिए रूट या बेस जो भी है जोड़ा, तो देखिए यहाँ पर इनके ये शब्द बन गए, इनकी मीनिंग निकल गई। और इन सब का अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं, अपोजिट। तो प्रीफिक्सेस बेसिकली अपने रूट वर्ड का, अपने बेस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बनाते हैं, आपके सामने है। लेकिन इनको सीखना क्यों जरूरी है? आप भी राह चलते बोलचाल में लोगों को सुने होंगे कि लोग कभी कभी गलत प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे इल्लीगल, लेकिन आप राह चलते बहुत से लोगों के मुख से अनलीगल सुने होंगे, निकल जाता है। तो कब अन लगेगा, कब इल लगेगा, कब इम लगेगा, कब इर लगेगा, इन सब पर आपको चीज़ों को समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप परीक्षा में सही शब्दों का इस्तेमाल भी कर पाएँ और बोलते समय सही शब्दों का उच्चारण और प्रयोग कर पाएँ। ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये जो लॉ है, अब देखिएगा जरा, तो लॉ नाउन है, एडजेक्टिव क्या बनेगा? लॉफुल। देखिए आपने इसको बना दिया लॉफुल, ठीक। और तो लॉफुल मने भी होता है वैधानिक, कानूनी, और लीगल मने भी होता है कानूनी। अब देखिए लीगल और लॉफुल दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन आप जब इनका ऑपोजिट बनाएंगे दोस्त, तो लॉफुल के आगे लगेगा अन, आप कहोगे अनलॉफुल। लेकिन लीगल के लिए आप क्या कहोगे? इल्लीगल। या ध्यान दीजिएगा, शब्द बदले, रूट बदला, तो प्रीफिक्स बदल गया। लीगल के साथ इल लगेगा, लेकिन लॉफुल के साथ अन लगेगा। इसी तरह या ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा है फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून नाउन है, ये नाउन है, और इसका एडजेक्टिव होगा फॉर्चुनेट। क्या होगा? फॉर्चुनेट,
ठीक, अब देखिएगा जरा, ये एडजेक्टिव बन गया। अब आप जब प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज जोड़ेंगे तो फिर उसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, ये उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी तय होगा। अब फॉर्च्यून नाउन है तो इसका होगा मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून। देखिएगा जरा, किस्मत, देखिए भाग्य, दुर्भाग्य, और फॉर्चुनेट का उल्टा होगा साहब अनफॉर्चुनेट। क्या होगा? अनफॉर्चुनेट। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों शब्दों का भाव लगभग एक जैसा है, लेकिन आप देखें कि ये जब नाउन था तो यहाँ मिस जुड़ा, और जब ये एडजेक्टिव बन गया तो यहाँ पे अन जुड़ा। इसका ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैंने आपके सामने ये जो अच्छा, इनको आप मॉर्फेम्स ही कहेंगे। ये जो मॉर्फेम्स मैंने रखे हैं ये प्रीफिक्स के रूप में जुड़ रहे हैं, और ये अपने मूल शब्द का ऑपोजिट वर्ड दे रहे हैं। बेसिकली प्रीफिक्सेस, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन ये प्रीफिक्सेस अपने मूल शब्द का ऑपोजिट वर्ड प्रदान करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग करते समय आपको अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे एर आएगा, कहाँ पे इल आएगा, कहाँ पे अन आएगा, कहाँ पे मिस डिस आएगा। इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आप बहुत से वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे अब रेगुलर, इर्रेगुलर, रैशनल, इर्रेशनल, रेलिवेंट, इर्रेलिवेंट। अब देखिए, अब इन सब में इर लग रहा है। रैशनल तार्किक या बौद्धिक, इर्रेशनल अतार्किक अबौद्धिक, रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक, इर्रेलिवेंट अप्रासंगिक, रेगुलर निरंतर, इर्रेगुलर अनिरंतर मतलब आप लगातार किसी काम को नहीं कर रहे हैं, नियमित अनियमित कहिए, नियमित अनियमित। तो देखिए इर लग रहा है, इर के साथ आप बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इम है तो इमोरल, इम्पॉसिबल, इम्पेक्बल। अब देखो जहाँ भी आप इम लगाओगे, मैंने कहा ना कि हर जगह इम का मतलब वो नेगेटिव तो हैं, लेकिन नेगेटिव अर्थ ही जरूरी नहीं है। इम्पेक्बल का मतलब है कि इसमें कोई भी गलती ना हो, तो अप टू डेट हो। तो उसका सेंस वो डिपेंड करेगा कि किस शब्द से वो जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रीफिक्सेज अपने रूट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव प्रीफिक्सेज कहा जाता है। अच्छा, आप जब ऐसा करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रीफिक्सेज हैं जिनका एक टिपिकल मतलब होता है, एक पर्टिकुलर अर्थ होता है। फिर उस अर्थ के आधार पर जब वो अपने शब्दों से जुड़ते हैं तो उसको अपना शब्द प्रदान करते हैं। जैसे मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दो प्रीफिक्सेस की चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए जरा, जैसे एक प्रीफिक्स है इंटर और दूसरा प्रीफिक्स है इंट्रा। इंटर और इंट्रा। अब देखिए, इस इंटर और इंट्रा का प्रयोग आप जब प्रीफिक्स के रूप में किसी भी शब्द के साथ करते हैं तो फिर उसका अर्थ उसी के अनुसार निकलता है। अभी जो इंटर है, ये जो इंटर, इस इंटर का मतलब है किसी चीज़ से परे, जैसे कि अलग हो, क्या कहते हैं, अच्छा, इसे इंट्रा का मतलब है विदिन, विदिन के अंदर, और इंटर का मतलब होता है के बाहर, किसी चीज़ से के बाहर चले जाना, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे इसको शब्दों से समझिए कि मैं कहूँ इंटरनेशनल और फिर मैं कहूँ इंट्रा नेशनल। देखिएगा जरा, इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल, अभी दो शब्द आपके सामने हैं। तो इंटर का मतलब होता है से बाहर, किसी चीज के बाहर। अब देखो, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतर इस पे रहेगा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। और
इंटरनेशनल का मतलब है अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, देश के अंदर। इंट्रा, विद इन। इंट्रानेशनल मीन्स देश के अंदर और इंटरनेशनल मीन्स देश के बाहर, अंतर्राष्ट्रीय। कई देशों के बीच कोई चीज होती है तो उसे इंटरनेशनल कहते हैं, और जब किसी एक ही देश के अंदर कोई चीज होती है तो उसे इंट्रानेशनल कहते हैं। जैसे अभी कोई टूर्नामेंट होता है, मान लीजिए अभी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में 50-50 का, तो वहाँ पर विश्व के 10 कंट्रीज खेलेंगी, तो कैसा टूर्नामेंट होगा? इंटरनेशनल। लेकिन अभी देखिए अपना रणजी ट्रॉफी का सेशन शुरू होने वाला है, उसकी चीज़ें शुरू होंगी, तो रणजी ट्रॉफी में क्या होगा? अपने ही देश के अलग अलग स्टेट की टीमें खेलेंगी। तो जो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट है वो इंट्रानेशनल है, देश के अंदर। और जो 2020 वर्ल्ड कप अभी हुआ, या अभी WTC का फाइनल हुआ, वो कैसा मैच था? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, यहाँ पे एल मिसिंग है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। तो इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल। अब ये कहीं भी जोड़ दीजिए, अब आप इंटरसिटी, इंट्रासिटी, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, अब कहीं भी जोड़ते जाइए, अर्थ निकलते जाएंगे। आप गांव जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, तो आप इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़े जाते होंगे। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस का मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच, जैसे बनारस से प्रयागराज के बीच में कोई ट्रेन चल रही है तो वो इंटरसिटी है। और इंट्रासिटी मीन्स शहर के अंदर ही, जैसे जितनी सिटी बसें चलती हैं जिस पे बैठ के आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो प्रयागराज जिले के सीमा के अंदर जितनी बसें चलती हैं वो क्या हैं? इंट्रासिटी हैं। और जो प्रयागराज शहर से, जिले से अन्य शहरों, जिलों के लिए चलती हैं वो क्या हैं? इंटरसिटी हैं। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कोई सेवा चलती है, कोई ट्रेन चलती है, बस चलती है, तो कैसी होगी? इंटर स्टेट। क्या होगी? इंटर स्टेट। और अगर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही बसें चलती हैं तो कैसी हैं? इंट्रा स्टेट। इसी तरह से आप इंटर और इंट्रा को समझिएगा, ये जिसके आगे आप इसको ऐड करेंगे उसी के हिसाब से अर्थ निकलेगा। इंटर मतलब के बाहर, के बीच, बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन, के बीच, और इंट्रा मतलब विद इन। तो दो अलग देशों, दो अलग जगहों के बीच बिटवीन, इंटर बिटवीन, और इंट्रा विद इन। ठीक है। तो आप जब कभी दिल्ली जाएंगे, राजधानी की यात्रा करेंगे, तो वहाँ आपको ISBT एक जगह मिलेगी। ISBT का फुल फॉर्म है इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इंटर स्टेट बस टर्मिनल वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय। आप वहाँ से देश के किसी भी राज्य के लिए बस की सेवा पा सकते हैं, इसलिए उसको इंटर स्टेट बस टर्मिनल कहते हैं। शॉर्ट में वो फेमस है ISBT। ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रीफिक्सेज का प्रयोग करने पर शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं आप तक बात पहुंची। इसके एक आध सेगमेंट हम लोग और कर लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो। फिलहाल ये सूचना आप तक पहुंचानी जरूरी है कि आप जानें कि हम मॉर्फीम्स को शब्दों के पहले प्रयोग करते हैं एफिक्स के रूप में, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो इम, इर, इल, इन सब पे जहाँ सा आप प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे, और इंटर इंट्रा के अंतर को समझिएगा। आज के बाद शहर के अंदर, गांव के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर इंट्रा, और देश से बाहर, राज्य से बाहर, गांव से बाहर तो इंटर। तो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर सिटी, इंट्रा सिटी, इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल, इन सब शब्दों को दिमाग में रखिएगा और आप कहीं भी अब नए शब्द बना सकते हैं इजीली इन चीज़ों को जोड़ करके। तो आज की सेशन में मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच का डिफरेंस समझाया और कुछ प्रीफिक्सेस के प्रयोग की विधि समझाई। आशा करता हूँ आपने सेशन को ठीक से समझने और जानने की कोशिश करेंगे और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई बातों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।